सलाम स्टूडेंट्स पे बेटा हम लोगों ने आज 8.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करना है। उसको देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स का कुछ स्क्वायर शेप हैं, रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप्स हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ हमें उसने कहा एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करना है। ये भी कुछ शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेटा नोट किया हुआ क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने शेप बना दी है एक आसानी के लिए में कि इसकी स्क्वायर शेप है, तो मैं पता है स्क्वायर शेप में लंबाई और चौड़ाई उसकी सेम होती है। इसकी लेंथ ये आ रही है तो इसकी ब्रेथ भी इतनी ही होगी। फार्मूला हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर का 4 मल्टीप्लाई लेंथ। जब स्क्वायर शेप में होगी तो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास 3.7 उसने लेंथ दी हुई थी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। 14.8 हमारे पास सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा उसने हमें कहा हुआ है कि रेक्टेंगल शेप में दे दी हुई है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में चेंज है, ठीक है। 4.5 इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ ये आ रही है, ये मैंने लंबाई लिखी है इसकी, ये चौड़ाई आ गई। पेरीमीटर का जो फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए वो फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 हमारे पास आ गया, लेंथ हमारे पास आ गई 4.5 सेंटीमीटर थी, जबकि 2 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी ब्रेथ थी। जब हमने इनको प्लस किया तो ये 6.5 सेंटीमीटर आ गई। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारी स्क्वायर शेप कुछ इस तरह की बनी हुई थी। इसमें भी लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो 4 मीटर हमारे पास आ रहा है। इसका लेंथ उसकी ब्रेथ भी इतनी थी, फार्मूला था 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 सेंटीमीटर हमारा जो ना बेटा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है 4 पार्ट इसका, उसकी भी मैंने शेप नोट की हुई है, वो भी रेक्टेंगल शेप है। यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हमारे पास ये आ रही है, ब्रेथ हमारे पास ये आ रही है। अब मैंने पेरीमीटर का फार्मूला लगाया रेक्टेंगल के लिए, तो वो था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मैंने 2 ऐसे लगाया, लंबाई हमारे पास आ रही थी 5 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर हमारे पास, ये दोनों हमारे पास हो गए 7 सेंटीमीटर। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 14 सेंटीमीटर मेरे पास इसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें कुछ शेप्स में दी हुई थी। उसमें देखे लिखा फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है हमने। तो इस शेप के हमें बता दिया इसकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट आ रही थी, लेंथ इसकी 6 आ गई, ब्रेथ इसकी 3 आ गई। पेरीमीटर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, 2 लगाया, लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको प्लस किया तो दोनों मिलकर हो गए 9 सेंटीमीटर। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 18 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है इसका एरिया भी फाइंड करें। तो चूँकि लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर थी, जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस हमें ध्यान करना है कि पेरीमीटर मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, एरिया में मैंने स्क्वायर लगाया। जब सेम आपसे मल्टीप्लाई हुआ तो सेम स्क्वायर आ गया। जब वो पेरीमीटर निकालेंगे तो वहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट था वो मैंने नोट किया हुआ है। यहाँ पर देखें, वहाँ पर इस तरह का बॉक्स बना हुआ था और यहाँ बताया था 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी ये 4 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स हैं। इसी तरह 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो मेरे इसका मतलब ये स्क्वायर शेप में हुआ, तो लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आ गई। फार्मूला लगाया मैंने, एरिया फाइंड करना था, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 सेंटीमीटर के साथ, मेरे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब मैं इसका पेरीमीटर मालूम करूँगा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि उसकी 4 लंबाई थी, इसका 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट था, उसकी शेप कुछ इस तरह की दी हुई थी। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, इसकी एक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो मैंने इसका क्या, इसके 2 ब्लॉक बना दिए। एक तो मैंने इसका ये वाला ब्लॉक अलग कर दिया जो 2 मीटर था, तो इसके शेप में हमारे पास आ गया, जिसे मैंने A2 का नाम दे दिया। और इसका जो बड़ा वाला ब्लॉक था उसको मैंने A1 का नाम देके अलग कर दिया। 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मैंने उसकी लंबाई चौड़ाई अलग कर दी। अब मेले में हम सम मालूम करेंगे पेरीमीटर में, तमाम इतराब का सम होता है, हम फाइंड करते हैं। तो देखें ये 2 आ रहा है, ये 2, ये 3, ये 6 आ रहा है, जो बाकी रह गया है ये 5 आ गया है, ये 8 आ रहा है सारा का सारा। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ा था, फिर 6 सेंटीमीटर था हमारे पास, फिर 5 सेंटीमीटर था,
फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर था, और फिर 2 सेंटीमीटर, और फिर 2 सेंटीमीटर था। ठीक है, लास्ट में फिर मैंने 2 सेंटीमीटर लगाया। इन सब को प्लस किया तो 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, फिर लिखा हुआ है एरिया शेप 1। हमारे पास जो पहली शेप A1 थी जिसमें नाम दिया हुआ था, उसकी हमने लंबाई चौड़ाई अलग मालूम करनी है। तो लेंथ उसकी 6 आ रही थी, ब्रीथ उसकी आ रही थी 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जबकि दूसरी वाली जो मेरे पास शेप आ रही थी उसमें स्क्वायर शेप ना, उसमें लंबाई भी 2 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर थी, तो ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो हम A1 A2 को प्लस करेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में। जब हमने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लस किया तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, 34 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन 2 का जो पार्ट नंबर 4 है, कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है जो मैंने यहाँ ड्रा कर दी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, और ये जो 2 शेप थी ना मेरे पास, मैंने इसके 2 हिस्से बना दिए। एक पे मैंने B लिख दिया, एक मैंने A लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है इसका, कि हम इसका क्या करेंगे, शेप A को ना पहले हम इसके एरिया फाइंड करेंगे। अब शेप A में इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया कि लेंथ शेप A में बस रेक्टेंगल शेप जो आ रही थी उसमें देखा ये लेंथ आ गई, फिर ब्रीथ आ गई, फिर एरिया का फार्मूला अप्लाई किया हमने। अब हमने 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब शेप बी में हमारे पास लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ आ रही है 1 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 और 1 सेंटीमीटर हमने किया, तो हमारे पास 5 1 5 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी मैंने इसका जो मुकम्मल टोटल एरिया हमने फाइंड करना है। इससे पहले मैं आपको पेरीमीटर बताऊंगा। पेरीमीटर के लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो शेप दी हुई है उसमें यहाँ पे 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 1 मीटर बता रहा है, यानी ये सारी जो आ रही है 1 मीटर की आ रही है। ये भी यहाँ से भी 1 मीटर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन ये 4 टाइम्स 1 आ रहा है। अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, फिर ये वाली 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5th 6th 7 और 8। 2 जो आ रहा है वो 8 टाइम्स आ रहा है। यहाँ देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आ गया 2, और 4 टाइम 1 आ गया। इन सब को प्लस किया मैंने तो 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब टोटल एरिया हमारे पास रह गया था, वो क्या मालूम करना था हमने। हमारे पास एक आ रहा था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, एक आता 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। वो 3B में आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल शेप है, सर्टिफिकेट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई उसने बताई है और उसने इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों मालूम करने हैं। अब रेक्टेंगल सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, उसकी लंबाई चौड़ाई बता दी, एरिया हमने मालूम करना है। तो हमारे पास एरिया लंबाई हमारे पास आई थी 180 मिलीमीटर था, हमने उसको 250 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। पेरीमीटर मालूम करना है तो हमने इन्हीं दोनों को प्लस किया, 180 में प्लस किया 250 को, जो हमारे पास आ गया 430 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 860 हमारे पास मिलीमीटर हमारा पेरीमीटर भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द साइड्स। स्क्वायर पेंटिंग है, एक स्क्वायर शेप की पेंटिंग है, उसकी पेरीमीटर दी है 49। अब वहाँ पे वो कह रहा है उसकी आपने सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ शेप, पेरीमीटर मालूम करना है 49 मीटर में, 4L इसका पेरीमीटर का फार्मूला था। अब हमारे पास लेंथ आ रही है 49 आ रही है, तो लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 49 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जो कि 12.25 हमारे पास मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बेटा, उसको भी एक दो बार स्टडी कर लें कि वो हमें बुक में क्या कह रहा है। वो कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ हमें दी हुई है और हमें इसकी एरिया दिया हुआ है। अब वो कह रहा है इसकी लेंथ मालूम करें और पेरीमीटर फाइंड करें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इतना आ रहा है, ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रही है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा मैं,
यहाँ पर हमारे पास आ रही है जो इसकी लंबाई है वो फाइंड करनी है, और ब्रीथ हमारे पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। ये 54 के साथ वहाँ जाके डिवाइड होगी, तो हमारे पास जो लेंथ फाइंड हो जाएगी 54 को डिवाइड किया 6 से, तो 6 9 जार, तो 9 हमारे पास सेंटीमीटर हमारे पास उसकी लेंथ आ गई है। अब वो पेरीमीटर मालूम करने के लिए कह रहा है 2 आ गया, लंबाई हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास 6 सेंटीमीटर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 15 को 2 से किया तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें भी उसने हमें सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसमें एरिया दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, और इसमें भी इसने कहा पेरीमीटर फाइंड करें। सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगल की जो उसका एरिया था वो लिखा, लेंथ लिखी, ब्रीथ फाइंड करनी है, एरिया का ये आ रहा है, इसका फॉर्मूला हमने इसके नीचे लगाया। लंबाई चूँकि हमारे पास फाइंड करनी थी तो जो ब्रीथ हमारे पास थी वो दी हुई, उसने लेंथ दी हुई है सॉरी, वो 10 आ गई। ब्रीथ फाइंड करनी है हमने, तो ये 60 से जाकर वहाँ पर डिवाइड होगी। फिर मैंने ब्रीथ लगाई भी, 60 को डिवाइड किया जब 10 से, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर मालूम करना है। 2 आ गया, लंबाई हमारे पास आ रही है 10 इसकी, और चौड़ाई हमारे पास आ रही है 6 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस किया मेरे पास तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 32 सेंटीमीटर हमारा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में स्टडी करते हैं। बुक में लिखा गया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर गार्डन, इतने किलोमीटर है, इसका एरिया फाइंड करना है। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और हमने एरिया फाइंड करना है। पहले हम लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे, फिर हमारे पास आएगा उसका, क्योंकि स्क्वायर शेप में था तो हमारे पास पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर इतना है, तो इसका फार्मूला 4 वाला हमने नीचे लगाया, 4 को वहाँ नीचे लेके गए डिवाइड किया, तो लेंथ हमारे पास 4 8 जार आ गई, तो 8 किलोमीटर हमारे पास आ गई। जो यूनिट है बेटा ये 7 रूल लिखने करने आपने, इसके नंबर होते हैं तो ये याद से लिखा करें। अब 8 लंबाई हमारे पास आ गई 8 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई भी 8 किलोमीटर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 64 किलोमीटर स्क्वायर हमारा बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें लिखा हुआ है कि जहाद वांट्स टू ग्रो प्लांट स्क्वायर फीट का लगाना चाहता है वो प्लांट्स, जबकि 12 प्लांट ट्री के लगाएगा वो एक ही रो के अंदर, तो 12 ही उसकी रोज़ हैं, 12 ही उसके ट्रीज़ हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग में मालूम करें, अगर 100 रुपीज़ पर एक ट्री की कॉस्ट हो तो जो कितने वो करेगा, सारे ट्रीज़ पर कितनी खर्चा आएगा। यहाँ पर देखें मैंने कुछ क्वेश्चन को नोट किया कि जहाद ग्रो कर रहा है स्क्वायर शेप में, उसके ट्रीज़ 12 हैं, रोज़ भी 12 हैं, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। 12 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हमारे पास टोटल ट्रीज़ आ जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री की उसके 100 रुपये है, तो हमारे पास हम 144 ट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जब मैंने 100 से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14400 रुपीज़ आंसर बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमसे क्या कह रहा है वो, ये देखें बेटा, वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है। गर्ल वांट्स टू फेंस, फेंस वो तार होती है जो हम लगाते हैं फील्ड के गिर्द, वो लगाने चाहती है। उसकी कॉस्ट जो है ना उसने बता दी 108 पर मीटर है। अब वो मुकम्मल कॉस्ट कितनी आएगी वो हम मालूम करते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया, लेंथ आ गई इतने मीटर्स, ब्रेथ आ गई इतने मीटर्स। अब पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को लंबाई और चौड़ाई में प्लस करेंगे। ये हमने प्लस किया दोनों को, तो हमारे पास आ गए ये 110 मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 220 मीटर हमारे पास इसकी पेरीमीटर आ गया। कॉस्ट ऑफ फेंस मीटर आ गई 108 रुपये है, तो हमारे पास 220 मीटर की जो हमारे पास खर्च होगा वो कितना होगा, 220 को आप मल्टीप्लाई करोगे 108 के साथ तो हमारे पास जो रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 23760। ये बेटा हमारा आंसर, इतने रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ उसने ये देखें शेप दी हुई है, ये 3 शेप्स दी हुई हैं, इन शेप्स के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ, इसकी शेप मैंने यहाँ बना दी है। देखिए यहाँ पर एक गार्डन दिया हुआ है और उसके यहाँ पर एक पेवमेंट दिया हुआ है, यहाँ रास्ता दिया हुआ है, जो उसका हमने मालूम करना है कि वो एरिया क्या है। तो हमारे पास इसका पेवमेंट का जो रास्ता बताया है, रास्ते का जिसने बताया एरिया लंबाई बताई वो 1.5 मीटर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से। जबकि टोटल हमारे पास जो एरिया आ रहा है, लेंथ आ रही है वो 8 मीटर है, चौड़ाई भी 8 मीटर। स्केल शेप में जो हुआ तो मैंने एरिया फाइंड किया, 8 सेंटीमीटर को या 8 मीटर को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 के साथ तो ये 64 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जबकि अब हम कह रहे हैं इनर जो लेंथ है हमारे पास, ये जो अंदर वाला आ रहा है ना, इसकी लेंथ के हम क्या करेंगे 1.5 इसको लंबाई और चौड़ाई दोनों में से माइनस करेंगे। मैंने माइनस किया तो 8 में से माइनस किया मेरे पास तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से भी किया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के साथ, मेरे पास आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें शेडेड पार्ट जो फाइंड करना था, वो जो एरिया मालूम करना है, वो हम क्या था 64 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 10 की जो सेकंड शेप है ना बेटा, ये देखें ये बनी हुई है, इस पर गौर कीजिएगा। इसमें दो इसने रेक्टेंगल दिए हुए 4.5 सेंटीमीटर के, इसकी दूसरा वाली 4.5 सेंटीमीटर का है, दरमियान में एक 1 सेंटीमीटर जो ना आ रहा है। अब वो कह रहे सारे शेडेड हिस्से को हमने मालूम करना है, शेडेड हिस्सा जो है ना वो फाइंड करना है। इसकी लंबाई 2 मीटर आ रही है, इसकी 1 सेंटीमीटर आ रही है, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर आ रही है। ये ब्रीथ आ गई, ये ब्रीथ आ गई और ये लेंथ आ गई हमारे पास। हमने इसको और इसको लेना है, 2 को और इस 2 को 10 को लेना है, ठीक है, और 1 भी लेना है हमने, और फिर इन सबको हमने प्लस कर लेना है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल की शेप बना के रखी हुई है। पहले हम रेक्टेंगल 1 निकालेंगे। देयर आर 2 सेम रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 1 में लंबाई ज़रूर चौड़ाई करनी है, तो हमारे पास लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ आ रही 2 सेंटीमीटर। देखा ना, ये 2 सेंटीमीटर है और दूसरे नीचे लेंथ जो है वो ये आ रही है, तो ये आगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में भी बेटा सेम ऐसे ही है, वहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम शेप की और सेम साइज़ की हैं, तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक दरम्यान में जो 1 आ रहा था हमारे पास, उसका भी वो स्क्वायर शेप में आ रहा है, तो देयर आर 1 स्क्वायर, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 1 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकाला हमने, लंबाई ज़रूर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर के साथ, तो ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने शेडेड एरिया जो पार्ट है उसका वो देखा, तो पहले हमारे पास एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, सेकंड भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और थर्ड वाला जो हमारे पास आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इन सबको प्लस किया मैंने, हमारे पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं हम। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, ये शेप बनी हुई है, 4 बॉक्सेस दिए हुए शेडेड, और चारों का जो साइज़ सेम आ रहा है। अगर आप एक मालूम कर लेंगे बाकी चारों को पता लग जाएगा। इसकी लंबाई आ रही है 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ इसकी, लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर आ रही है तमाम बॉक्सेस की। या मैंने शेप पहले नोट कर दी है आसानी के लिए। देयर आर 4 रेक्टेंगल्स हैं, इक्वल साइज़ की हैं ये, लेंथ उनकी 4 सेंटीमीटर है, ब्रीथ उनकी 3 सेंटीमीटर है। अब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो चूँकि 4 रेक्टेंगल है, सेम साइज़ के हैं, तो हम सारे का अलग अलग एरिया नहीं फाइंड करेंगे, जबकि हम 4 से इस तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास एरिया है मल्टीप्लाई करेंगे, जो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक चैप्टर क्वेश्चन 11 में उसने क्या दिया हुआ है, एक हमें गार्डन दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, ठीक है। फिर उसमें उसकी कॉस्ट बता दी उसकी पेमेंट की कि वो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने बना भी दिया। कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग द पेमेंट हमें चाहिए, गार्डन की लेंथ हमारे पास 100 मीटर बता रही है, ब्रीथ हम दरमियान में जो आ रहा है ना गार्डन, उसकी बात हो रही है। तो इसका एरिया मालूम करना, हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है सेंटीमीटर को, जब हमने 50 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एक आंसर आ गया। फिर हम अगर हम बाहर वाले ब्लॉक में देखें, एक एरिया तो हमारे पास फाइंड हो गया, इनर वाला था हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये आउटर बाउंड्री भी आ रही है ना। अगर हम उस आउटर बाउंड्री को साथ मिलाएंगे तो एरिया ऑफ द पेवमेंट हमने फाइंड करना है। तो पेवमेंट का पहले एरिया मालूम करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई सेम आ रही है,
तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है। इसमें जब हम पेमेंट के साथ मालूम करेंगे तो ये लंबाई में भी 3 आ रहा है, चौड़ाई में भी 3 आ रहा है, तो हम इसमें प्लस करेंगे। 100 में हमने प्लस किया 3 को, फिर प्लस किया 3 को, तो हमारे पास आ गया 106 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो ब्रेथ हाइट थी उसमें 50 सेंटीमीटर था, मैंने 3 और 3 को प्लस किया, हमारे पास आ गया 56 सेंटीमीटर के। अब एरिया फाइंड करना, हमने 106 को मल्टीप्लाई किया 56 सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर 5936 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें वो कह रहे हैं खाली उसने शेडेड हिस्सा जो ना वो पेमेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 5936 को जो एरिया था हमारे पास था, पहले जो एरिया था गार्डन का, उससे माइनस कर देंगे, वो था 5, यहाँ पे मैंने 500 लिखा था जबकि वो 5000 था। ठीक है बेटा, ये मैंने एक 0 और बढ़ा दिया। अब मैंने माइनस किया दोनों को, तो 936 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। आगे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमारे पास 250 रुपये से बताई थी, तो कॉस्ट ऑफ 936 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 936 मीटर के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 234,000 रुपीज़। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 में क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द स्क्वायर ऑफ गार्डन हैविंग ईच साइड 25 मीटर्स, 2 paths 6 meter wide cross each other the right angle at the middle, find the total area of the paths। यहाँ पे बेटा मैंने एक शेप बना दी है, यहाँ पर देखिए शेप नज़र आ रही है। 6 मीटर का दरम्यान में पैथ्स आ रहा है, जिससे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरह 90 के एंगल्स बना रहे हैं। ये 4 हमारे पास इक्वल स्क्वायर शेप हमारे पास आ रही है। 25 मीटर ये वाइड है, क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो 25 मीटर वाइड है, तो 25 मीटर इसकी ब्रेथ है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया, स्क्वायर गार्डन ईच साइड 25 मीटर्स है, लेंथ ऑफ स्क्वायर इतनी आ गई, ब्रेथ भी ये आ गई। हमने एरिया फाइंड करना है, हम क्या करेंगे 25 मीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर के साथ, तो हमारे पास आ गया 625 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वो कह रहा है 2 पाथ्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं जो 6 मीटर वाइड है, तो हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ जब स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है कि इसमें जो हमारे पास आ रहा है ये हमने टोटल एरिया में से हमने इसको माइनस करना है, क्योंकि हमने टोटल एरिया मालूम कर लिया है। अब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, लंबाई में भी 6, चौड़ाई में भी 6। तो हम यहाँ पर जब मालूम करेंगे तो यहाँ पर हमने विदाउट पैथ में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 25 में से माइनस किया 6 को, तो 19 आ गया हमारे पास। और इसी तरह हम जब ब्रेथ में निकालेंगे उसमें से 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये भी 19 मीटर आंसर आ जाएगा। अब हमने एरिया मालूम करना है, तो 19 मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 मीटर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 361 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं टोटल एरिया पास मालूम करना है, जो उससे एरिया का जो मालूम करना है जो हमारे पास है, तो वो कैसे मालूम करेंगे। हम 625 मीटर को माइनस कर देंगे 361 मीटर से स्क्वायर से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।